टिकटॉक नाम तो सुना ही होगा। वो क्या करता है रे तेरी तो। जी हाँ, वही टिकटॉक जिसने 2018 से 2020 तक पूरी दुनिया को हिला के रख दिया एंड खासकर इंडिया को तो पूछो ही मत। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्योंकि उन दिनों टिकटॉक क्या ही क्रेज में चल रहा था, और मानो या ना मानो टिकटॉक एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसने पूरी दुनिया को ही चेंज कर दिया। जी हाँ, टिकटॉक के जाने के बाद ही नए प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टा रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट जैसे प्लेटफॉर्म आए जिसने लोगों की नजरिया ही बदल दिया। लेकिन आज भी लोग क्रिंज वीडियोस बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। I bet you didn't know this. लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले टॉप 5 ऐसे टिकटॉकर्स की जिनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई आफ्टर टिकटॉक बैन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई टिकटॉक बैन इन इंडिया। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। आखिर ऐसी कौन सी रीजन था जिस वजह से टिकटॉक बैन हुआ? या ये कैरी मिनाटी की वजह से हुआ, या फिर गवर्नमेंट के कुछ और ही रीजन थे जिस वजह से टिकटॉक यहाँ से पूरी तरीके से फेल हुआ एंड बैन ऐसा हुआ कि अब तक उसकी रिकवरी नहीं हुई। और सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि टिकटॉक वापस आने वाला है। नहीं। तो ये भी हम आगे देखेंगे, सो वीडियो पूरा देखना। टिकटॉक इंडिया में लॉन्च हुआ था 2017 को, जिसका मोटिव ये था कि अंदर 60 सेकंड में लोग उनके वीडियोस देख पाए एंड उनसे मोटिवेट एंटरटेन हो पाए। अंदर से किसी के अंदर बहुत सारी कमियां होंगी तो उसको दूसरे के अंदर सिर्फ कमियां ही नजर आएगी। अंदर से कोई बहुत खुश होगा तो उसको दूसरों के अंदर की खुशी नजर आएगी। ये है आम जिंदगी। तुम हार के बैठे हो, तुम हार के बैठे हो। ये है मेंटोस जिंदगी। ज्यादातर ये प्लेटफॉर्म का मोटिव यही था कि लोग अपने स्किल्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर करके अपने फॉलोवर्स गेन कर पाए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये प्लेटफॉर्म चेंज होता गया एंड ये प्लेटफॉर्म एक क्रेज प्लेटफॉर्म के नाम से जाना गया। कई सारे यूट्यूबर्स ने भी इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया था इन स्टार्टिंग डेज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप वीडियो डालो और आपका वीडियो अगर लोगों को पसंद आया या आपका टैलेंट किसी को पसंद आया तो आप फेमस हो सकते हो, लोग आपको नोटिस कर सकते हैं। क्या हो रहा है ये? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। लेकिन बाद में ये सिर्फ और सिर्फ रोस्टिंग का एक जरिया बन गया। बात तो सही है। टिकटॉक ने कई लोगों की लाइफ चेंज कर दी, चाहे वो टिकटॉकर्स हो या फिर वो यूट्यूबर्स। हेलो, दिस इज महेश केसवाला AKA हगेश। कैरी मिनाटी जिसके आज 45 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, उनका सिर्फ एक ही वीडियो काफी था मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाले ट्रेंडिंग वीडियो की वजह से, जो आज अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। वीडियो हट चुकी है और मेरा दिमाग भी खराब हो रहा था कि आखिर हटी तो हटी क्यों। लेकिन उस वीडियो में क्या ही मजा था, उसकी रोस्टिंग क्या ही सुपर थी जिसे लोगों ने इतना पसंद किया और आज उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज कम ही नहीं हो रहे हैं। पैसा ही पैसा हो उसके बाद कैरी ने अपना खुद का सॉन्ग लॉन्च किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यलगार सॉन्ग के बारे में, जो अब तक 386 मिलियन व्यूज पार कर चुका है एंड आई डोंट थिंक सो कि अदर किसी यूट्यूबर के इतने व्यूज आए होंगे किसी सॉन्ग के रिगार्डिंग। 2020 का वो साल काफी डेंजरस साबित हुआ था क्योंकि उन दिनों कोविड-19 के साथ साथ कुछ और भी फैल रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाले उस कांड के बारे में, जहाँ पे टिकटॉकर्स के काफी क्रिंज वीडियोस रोस्ट हो रहे थे बाय यूट्यूबर्स, जहाँ पे एक यूट्यूबर काफी फेमस होना स्टार्ट हो चुका था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थकेश के बारे में, जिन्होंने अपना करियर रोस्टिंग का 2020 में स्टार्ट किया था और उनके वीडियोस इतने वायरल हो चुके थे कि आज वो 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर चुके हैं। क्या चल रहा है? महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2। असल में टिकटॉक बैन कैरी मिनाटी के फेमस वीडियो की वजह से नहीं हुआ था, जिसका रीजन ये था कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि यूजर्स की जो भी डिटेल्स हो वो चाइना गवर्नमेंट के पास पहुंचे, यानी कि आपके बनाए हुए टिकटॉक वीडियो
आपके हैशटैग, आपकी कमेंट सेक्शन, आपके डिटेल्स, आपकी कई सारी चीजें जो इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं थी बल्कि चाइना गवर्नमेंट के पास जा रही थी, और इंडियन गवर्नमेंट ने यही चीज नोटिस किया एंड उसको रातों रात बैन किया। सिर्फ टिकटॉक ही नहीं बल्कि टोटल 60 एप्लीकेशंस को डिलीट किया, वो भी रातों रात। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तुम्हें भी यही लग रहा होगा कि ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है एंड हम अपने टॉपिक से काफी दूर जा रहे हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सभी चीजें जानना तुम्हारे लिए जरूरी था कि आखिर ये टिकटॉक बैन कैसे हुआ, क्योंकि टिकटॉक कोई मामूली एप्लीकेशन तो थी नहीं, उस पे 200 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स थे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस बंदे के बारे में। लोग अमीर होके फेमस होते हैं और ये बंदा गरीब होके ही फेमस बन गया। मैं गरीब हूँ। इस बंदे की कई सारे मीम्स आज भी लोग एंजॉय करते हैं और क्या ही बताए, तुम खुद ही देख लो। साहब आप तो जानते हैं साहब, कभी गरीब को खाने मिलता है तो कभी गरीब को नहीं मिलता है। जब मिल जाता है तो भगवान भरोसे उनका शुक्रगुजार है, जब नहीं मिलता खा लेते हैं साहब। पूछा किसी ने नहीं पूछा। इस बंदे का असली नाम है सावन माहिल और अपने नाम की तरह ही इस बंदे के 24 आवर्स आंखों से पानी बहता ही जाएगा। मैं सिर्फ इस बंदे को यही कहना चाहता था जब ये टिकटॉक पर काम कर रहा था तब। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? टिकटॉक बैन होने से पहले सावन के टिकटॉक पर 1.6 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे एंड अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं रहे। अब सावन अपने मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर अपलोड करते हैं बतौर ब्लॉगर पर, यानी कि अब वो ब्लॉगर के रूप में अपने वीडियोस को पोस्ट करते हैं और वैसे क्रिंज वीडियोस बिल्कुल नहीं पोस्ट करते। अपने परिवार के अलावा अगर मैंने जिंदगी में किसी से सच्चा प्यार किया है तो बस उसी से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या अगर तकलीफ तुम्हें है? उनके वीडियोस देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, खुद ही देख लेना। नंबर 2 आरिशवा खान। इनके वीडियोस तुमने टिकटॉक पर ना देखे हो ऐसा तो बन ही नहीं सकता। ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे। अरे बाबू या अगर बात करूं आरिशवा के टिकटॉक फॉलोवर्स की, सो इट वाज 28 मिलियन फॉलोवर्स। आजकल के यूट्यूबर्स के भी इतने फॉलोवर्स नहीं बनते और इनके 28 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स थे उन दिनों। आरिशवा का टिकटॉक पर फेमस होने का रीजन उनकी शायरी थी, जहाँ पे वो डिफरेंट काइंड ऑफ शायरी अपलोड कर देती थी जिसपे उनके फॉलोवर्स काफी गेन हुए थे। जिन्हें मुझसे मोहब्बत है वो सब मुझ पर गुमान करें, मैं चुपता जिनकी आंखों में वो अपनी आंखें दान करें। मतलब क्या है इसका? अरे ये जरूरी है कि हर चीज का मतलब हो यार। अरे लेकिन मतलब क्या है इसका? टिकटॉक बैन होने के बाद आरिशवा ने अपना करियर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर स्टार्ट किया और अब तक उनके यूट्यूब पर 2.91 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और सब्सक्राइबर्स से याद आया, अभी तक तुमने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है जल्दी से कर देना, क्योंकि मेरे भी 1 मिलियन होने वाला है जल्दी ही, कुछ ही इन्हीं महीने में होने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। भाई ने बोला करने का तो करने का। रिसेंटली आरिशवा का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जहाँ पे वो अपने टिकटॉक जर्नी के बारे में कुछ बताता है कि कैसे उनका टिकटॉक स्टार्ट हुआ एंड कैसे वो फेमस हो पाए। जब आई थी तो मुझे काफी लोगों ने स्टॉप किया, मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मैं बोलना चाहूंगी कि मुझे काफी लोगों ने, मेरी मम्मी को स्पेशली रोका। मतलब मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये आगे निकल जाए हमसे या कुछ, तो उन्होंने बहुत स्टॉप किया मेरी मम्मी को, तो मैं उस चक्कर में 1 साल आई नहीं। नंबर 3 स्वागर गोस्वामी। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ और सोचो ये बंदा कैसा वीडियो बनाता होगा। कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। सोच लिया, अब देखो। क्या बवासीर बना दिए हो? मैं सही सुना, ये वही बंदा है जिसका ये सॉन्ग काफी फेमस हुआ था और अब तक लोग इसे क्रिंज की तरह ही मानते हैं।
Meanwhile, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड टिकटॉकर्स जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में थे, उन्होंने इसे और बढ़ावा दिया था, इसके साथ कोलैब किया था और ये वायरस बढ़ता ही जा रहा था और इसी वजह से रोस्टर्स के कान खड़े हुए एंड रोस्टिंग की दुनिया बढ़ती ही गई। बस आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाने। मेरी महबूबा समझ रहे हो? अब यकीन आया मैं टिकटॉक करूं। आ जाओ। जब टिकटॉक बैन हुआ था तब सागर के टिकटॉक पर 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। अब खुद ही सोच लो एक सॉन्ग कितना वायरल हो सकता है और कितने फॉलोअर्स ला सकता है। आफ्टर टिकटॉक बैन सागर ने अपना करियर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में स्विच किया और आज वो यूट्यूब पर फिटनेस के ब्लॉग्स एंड वीडियोस अपलोड करते हैं और इंस्टाग्राम पे भी यही चल रहा है। आज पूरे 31 दिन हो गए मुझे जिम करते हुए और 31 दिन पहले का फिजिक्स मेरा ये रहा। जी हाँ, मुझे अभी बहुत लोग बोलेंगे भाई तू पहले बल्क कर ले उसके बाद कट करना। मुझे अब तक उनके इंस्टाग्राम पर 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स बन चुके हैं एंड विच वाज क्वाइट गुड एज कम्पेयर टू ये वाले वीडियोस। जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। I am sorry, बाबू। नेक्स्ट नंबर 2 रियाज अली। जी हाँ, सही समझे, एक ऐसा टिकटॉकर जिसको हर यूट्यूबर ने रोस्ट किया है, चाहे वो टिकटॉक में हो या ना हो। Yeah, I live in India, Bombay. बॉम्बे Yeah, Bombay. बॉम्बे Yeah, Bombay. साला सारा का सारा इंडिया का मैप छान मारा यार, लेकिन बॉम्बे नहीं दिख रहा हमें कहीं भी। कहाँ है ये बॉम्बे? टिकटॉक होने के बाद भी ये बंदा रोस्ट हो चुका है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ता जोड़ रहे थे। अरे घुंगरू बाबू। सीधा एग्जांपल ये बनता है कि रिसेंटली उनका एक वीडियो आया था, स्नैपचैट के साथ उनका एक वीडियो आया था जहाँ पे उनकी ओवर एक्टिंग इतनी क्रिंज थी कि रोस्टर्स अपने आप को रोक ही नहीं पाए और इनके वीडियोस बनते गए। शो का नाम है फोन स्वैप एंड दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू। इससे हम उनके आईक्यू लेवल जज कर सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। Riaz Ali, he's the one. I'm telling you. देखो सामने से कोई पहचानता ही नहीं है, इतनी देर से सामने बैठी थी, पहचानी नहीं। इंस्टा पे फिल्टर वाली फोटो देखी, जब पहचाना। भाई खुश होने की बात नहीं है, फिल्टर लगाना कम कर दे। ऐसे ही चलता रहा तो छाती पे इंस्टाग्राम की आईडी चिपका के घूमनी पड़ेगी। टिकटॉक बैन होने से पहले रियाज के 40 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे, यानी कि 4 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। चलो देखते हैं कि वो वीडियो कैसे बनाते थे जिस वजह से उनके इतने सारे फॉलोअर्स थे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। Hello. हेलो आयशा, देखो आज के बाद मैं किसी लड़की से बात नहीं करूंगा यार, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। सब ठीक है लेकिन मैं आयशा नहीं आलिया हूँ। आलिया, मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं जी सकता यार। मस्त जोक मारा। Once more. So guys, now I'm going to dance in public. टिकटॉक बैन होने के बाद रियाज ने अपना करियर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में स्विच किया और अब तक उनके यूट्यूब पर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। Hey guys, what's up? So this is the look 2. I'm wearing a suit and it's 40 degrees Celsius. And अभी हम जा रहे हैं न्यू लोकेशन पे with a new outfit and this time it's gonna be a very romantic. अगर बात करूँ रियाज के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की, सो इट इज 27 मिलियन एंड रिसेंटली इस बंदे ने एक वेब सीरीज में भी काम किया हुआ है जिसका नाम होता है सीक्रेट करोड़पति, जिसमें इस बंदे की एक्टिंग कुछ ऐसी है। वैसे आप सैलरी कितना दे रहे हो? 2.5 चलेगा? 1000। बड़े बाप के बेटे हो, बड़ा सोचो। 7 करोड़। एंड फाइनली नंबर 1 हमारे देसी जोकर, यानी कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। वीडियो से पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हमारे देसी यानी कि रिक स्टार, जिनका असली नाम रिजवान खान है,
जिनका टिकटॉक पर 8 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर वाला गैंग हुआ करता था, जो आज बिल्कुल गायब हो चुका है। अपने टेढ़े मुंह से फेमस होने वाले रिजवान टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली कंट्रोवर्सी में बहुत बड़े हिस्सेदार साबित हुए थे। बॉय आमिर सिद्दीकी लाइव ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। तो कैसे हैं आप लोग? क्योंकि उनके कई स्टेटमेंट इतने क्रिंज थे कि रोस्टर्स ने अपने आप को रोक ही नहीं पाया। बात रही यूट्यूबर्स की, तो तुम लोग यूट्यूबर्स में तो कतई नहीं आते हो यार, ठीक है? थूक भी नहीं निकल रहा है, समझ रहे हो? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल गए और उनके वीडियोस बनते गए एंड वो अलग ही लेवल पे पहुंच चुके थे अपने प्लॉट पे। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। भाई वो गमछे को ऐसा सेलो टेप मार के चिपका दो पीछे, वो ऐसा बार बार गिर रहा है, ऐसा अजीब लग रहा है आंखों को यार। तो थोड़ा सा प्लीज। रोस्टर्स यानी कि लक्ष्य चौधरी, थगेश, धीरू मोंची, एल्विश यादव, कैरी मिनाटी, ट्रिगर इंसान जैसे कई सारे रोस्टर्स ने इन पे वीडियोस बनाए, मिलियंस ऑफ व्यूज कमाए एंड इसका क्रिंज बढ़ता ही गया। भाई आपका नॉलेज तो कमाल। टिकटॉक बैन होने के बाद रिजवान ने अपना करियर यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली स्विच किया। हर टिकटॉकर ऐसा ही करता है, पता नहीं क्यों, हमको पैसा चाहिए। लेकिन रिजवान ने कुछ अच्छा तो किया है। वो फिटनेस रिगार्डिंग के वीडियोस अपलोड करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हाउ दे मेक देयर बॉडी, ना कि हाउ टू मेक अ क्रिंज फेस। इंस्टाग्राम की बात हो ही चुकी है, सो उनके इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर बन चुके हैं और वहाँ पे कुछ ये ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं। भाई जैसे तू समझ रहा है वैसे नहीं है। नहीं तू चेक कर लेना। 5 minutes later। छोड़ मिठाई खिला। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आशा आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे डेली वीडियोस तुम तक जल्दी पहुंचे। एंड अगर तुमने मेरा फुकरा इंसान वाला ये वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लेना, जहाँ पे मैंने फुकरा इंसान की सक्सेस स्टोरी को एक्सपोज किया है। तो जल्दी से देख लेना। मिलते हैं दिस वीकेंड 2 नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप एंजॉयिंग, कीप स्माइलिंग एंड नो हेट टू एनीवन। दिस इज फॉर ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। सो गुड बाय।